कैंसर एक ऐसा नाम जो नाम सुनते ही हम सभी के दिलो दिमाग में एक डर सा छा जाता है। जो शब्द सुनते ही हम इंसानों को डर लगने लगता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसकी कल्पना तक कोई नहीं करना चाहता। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सुनने से ही इंसान के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है और वो है मृत्यु। दोस्तों, मरने से तो सभी को डर लगता है, बल्कि दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी का नाम है जो इंसान को सिर्फ मानसिकता से ही नहीं बल्कि आर्थिक दिक से भी कमजोर कर देता है। क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो पहले अमीर होते हैं लेकिन बाद में गरीब हो जाते हैं कैंसर की वजह से। हालांकि आज के समय में कुछ हद तक इस कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी इलाज होना संभव है, लेकिन फिर भी दुनिया में लगभग सभी लोग इस बीमारी से डरते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे चर्चा का विषय है कैंसर, एक ऐसी बीमारी जिससे सभी डरते हैं। लेकिन दोस्तों, इस विषय पे बात करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस विषय में दुनिया के कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स की बातें और उनके मत सुने हैं, जो लोग इसके विशेषज्ञ भी हैं। मैं उन्हीं से प्रभावित हुई हूँ और मैंने अपनी ओर से भी इस विषय पे कुछ जानकारी हासिल की है और तभी मैं आप सबको इस विषय पे जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैंसर क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कैंसर क्यों होता है, आखिर कैंसर के होने का कारण क्या है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि कैंसर के सेल्स हम सभी के अंदर होते हैं। हम सभी के अंदर कैंसर के सेल्स रोज बनते हैं और रोज मरते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो डीएनए है वो रोज हमारे शरीर के अंदर कैंसर जैसे घातक सेल्स को पैदा करता है और हमारे शरीर के अंदर कैंसर से लड़ने वाली शक्ति यानी इम्यूनिटी उन कैंसर के सेल्स को रोज मारती है या फिर खत्म कर देती है। और ये प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर प्रतिदिन चलता रहता है और जब ये लड़ने वाली शक्ति कम हो जाती है तब कैंसर होता है। या फिर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है और वो कैंसर से लड़ नहीं पाती तब कैंसर होता है। अब ये तो स्पष्ट है कि हमारे शरीर में कैंसर के सेल्स पैदा करने वाला हमारे शरीर का डीएनए है। दरअसल कभी कभी हमारे डीएनए में कोई बदलाव या गलती हो जाने की वजह से हमारे शरीर में एक तरह के खराब सेल्स बन जाते हैं जिसे कैंसर सेल्स कहा जाता है। ये कैंसर सेल्स हमारे शरीर में बेवजह ही बढ़ते रहते हैं और इन्हीं खराब सेल्स की ग्रोथ को हमारे शरीर का इम्यूनिटी रोकता है। अब यहाँ पे ये जानते हैं कि हमारे शरीर में कैंसर फैलता कैसे है। दरअसल हमारे शरीर के कुछ अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टमक, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन। इन सब का हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन किसी एक ऑर्गन के खराब होने से पूरे शरीर के ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं और ये कैंसर के सेल्स शुरू में एक जगह पे इकट्ठा होके एक गुच्छे जैसा जमा हो जाते हैं जिसे ट्यूमर कहा जाता है। और ये सेल्स जिस भी ऑर्गन में जाके जमा होने लगते हैं उस ऑर्गन के सारे काम रुक से जाते हैं और एक भी ऑर्गन में खराबी आने की वजह से पूरे शरीर में समस्या आने लगती है और इस स्टेज को कैंसर का प्राइमरी स्टेज कहा जाता है। लेकिन जब ये कैंसर सेल्स खून के द्वारा पूरे शरीर में फैलने लगते हैं तो इसे कैंसर का सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है और इस स्टेज में किसी भी पेशेंट को ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, WHO के अनुसार पूरी दुनिया में जितनी भी मृत्यु होती है उसके कारणों में कैंसर दूसरे नंबर पे आता है। कैंसर मानव शरीर के ऐसे एबनॉर्मल सेल्स है जिसमें शरीर के अन्य भागों में आक्रमण करने या फैलने की क्षमता होती है और इसके संभावित संकेत यानी के सिम्टम्स है गांठ, असामान्य रक्तस्राव, लंबी खांसी, अस्पष्टीकृत वजन घटना और मल त्याग में बदलाव। ये सभी लक्षण कैंसर के संकेत दे सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ और अन्य लक्षण भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में 100 से भी अधिक प्रकार के कैंसर हो सकते हैं और दुनिया में लगभग 22% कैंसर से होने वाली मौतों का कारण है तंबाकू का सेवन, धूम्रपान और लगभग 10% कारण है मोटापा, खराब आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी और अत्यधिक शराब पीना। इसके अलावा दूसरे और कारण भी है, जैसे
कि रेडिएशन और इन्वॉल्वमेंट पोल्यूटेंट्स यानी पर्यावरण प्रदूषक। और करीब 15% कैंसर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, एप्स्टीन बार वायरस और HIV जैसे संक्रमणों के कारण होता है। लगभग 5 से 10% कैंसर वंशानुगत दोषों के कारण होते हैं। दोस्तों, पुरुषों को ज्यादातर लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, स्टमक कैंसर होते हैं और महिलाओं को ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लंग कैंसर और सर्वाइकल कैंसर होते हैं। दोस्तों, कैंसर से लड़ने के लिए हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें होना बहुत जरूरी है, जैसे कि धूम्रपान ना करना, शरीर में वजन का कम होना, शराब का सेवन कम करना, अच्छा खाना खाना, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल खाना, समय पे खाना, समय पे सोना और रेगुलरली वॉक करना। क्योंकि आज के समय में हम बुरी आदतों से घिरे हुए होते हैं। समय पे ना खाना, समय पे ना सोना, धूम्रपान करना, खराब खाना खाना, रेगुलरली वॉक ना करना और यही सब आदतें कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ावा देती है। अब ये बात तो स्पष्ट है कि हम सभी के अंदर कैंसर के सेल्स मौजूद होते हैं, पर अब सवाल ये आता है कि हम सभी को कैंसर क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी ही हमारे शरीर में कैंसर के सेल्स को खत्म करता है। और जब हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है या फिर हमारा शरीर कैंसर से लड़ नहीं पाता, तभी कैंसर होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।